महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आईसीएआर निषाद भोपाल ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन MA104 की विकसित। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 26 में अंकुर भट्टाचारी और यशस्विनी घोरपड़े ने जीता एकल वर्ग का खिताब। आईआईटी हैदराबाद ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत का पहला इंडस्ट्री अकेडमिया प्रोग्राम अनुज्ञान किया लॉन्च। जम्मू कश्मीर की भैरव यात्रा को मिला राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। वायलिन वादक संगीतकार एल सुब्रमण्यम को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से किया गया सम्मानित। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.25% पर रखा बरकरार। भारत के राष्ट्रपति ने ओडिशा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। केरल ने संपथ प्लान स्पेस 2.0 और वेगम प्लेटफॉर्म के तहत एआई आधारित गवर्नेंस पहल की शुरू। 5 अगस्त को मनाई गई जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की 7वीं वर्षगांठ। केंद्र सरकार ने राजस्थान और गुजरात में चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए NJORT को किया तैनात। डाक विभाग ने पद्म विभूषण सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी के मौके पर डाक टिकट किया जारी। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिए, ख्वाहिशें भले ही छोटी सी हो लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मन जिद्दी होना चाहिए, है ना। आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी इच्छा और संकल्प में अंतर होना चाहिए। इच्छा बहुत सारी चीजों की हो सकती है लेकिन संकल्प एक चीज का होता है और वो है अभी आपका संकल्प होना चाहिए और वो है आपका सिलेक्शन। जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें सिलेक्शन आपका संकल्प होना चाहिए। और ध्यान रखना, संकल्प के बीच में समस्याएं बहुत सारी आएंगी लेकिन अगर तुम अपने संकल्प पर अडिग हो तो वो समस्याएं जो है वो धूल में आपके मिलते हुए नजर आने वाली है। तो ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो तो मन आपका जिद्दी होना चाहिए। मन के अंदर संकल्प लीजिए कि मैं कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाइए स्टार, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लगाइएगा आपके स्टार। हाल ही में आईसीएआर निषाद भोपाल ने किस रोग की प्रतिरोधकता के लिए वैक्सीन MA104 विकसित की है दोस्तों, हाल ही में ना। देखो, ये आपकी जो निषाद है, ये निषाद है कहां पर, तो ये निषाद जो है भोपाल में, नोट करना है पहली बात तो। ये निषाद कहां पर है, भोपाल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निषाद कहां पर बेटा, सो भोपाल के अंदर निषाद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, निषाद की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, NI, नेशनल दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ हाई, आपके नोट करना दोस्तों। आपके अगर सवाल अगर आप चलो इसके बारे में लिखेंगे तो निषाद भोपाल के अंदर है। आप ये लिखिए, निषाद भोपाल ने किस रोग के प्रतिरोधकता के लिए, सो आपके तो एक आपके फीवर है जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ठीक है। सुअरों को होने वाला फीवर है ना, किसको होता है ये आपके, ये जो फीवर है वो किसको होता है लिखना आपके, यह सुअरों को होने वाला फीवर है। सुअर जो होते हैं ना आपके, पिग्स जो होते हैं, आपके पिग जो होते हैं, इनको होने वाला फीवर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सुअरों के लिए जानलेवा बीमारी है ना, सुअरों के लिए जानलेवा बीमारी है ये आपकी। लगभग 100% जान आपके चली जाती है सुअर की इसके अंदर। सुअरों के लिए जानलेवा बीमारी है। सुअर दोस्तों हर जगह खतरनाक नहीं होते हैं, मतलब सुअर हर जगह जो है वो मतलब खराब नहीं होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सुअर दोस्तों आपके किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जब सुअरों को जानलेवा बीमारी होती है तो इससे क्या होता है आपके, इससे जो किसान है आपके, वो किसान जो है प्रभावित होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे किसान वहां प्रभावित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो सुअरों को होने वाली एक जानलेवा बीमारी जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए भारत में पहली बार दोस्तों ना, भारत में क्या हुआ है, इंडिया में पहली बार जो है वैक्सीन तैयार हुई है, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट वैक्सीन तैयार की गई, आपके स्वदेशी वैक्सीन तैयार हुई है जिसका नाम है MA104। क्या नाम है इसका, MA104 जो है इस वैक्सीन का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुअरों के लिए तैयार की गई वैक्सीन है जो आपके अफ्रीकन स्वाइन फीवर को रोकने के लिए तैयार की गई है आपके, जिसका नाम MA104 है दोस्तों। आपके इस वैक्सीन के
अंदर आपके हल्का दोस्तों जीवित है ना, इस वैक्सीन में हल्का जीवित दोस्तों क्या होगा आपके, ये जो वैक्सीन आपके इसमें दोस्तों हल्का जीवित जो है वो वायरस साथ में मिलने वाला है, ठीक है, हल्का जीवित वायरस जो है वो साथ में मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आपके, जैसे कि पोलियो की जो वैक्सीन होती है ना, पोलियो की जो वैक्सीन होती है ना, इस वैक्सीन से हल्का जीवित क्या होता है, हल्का जीवित जो वायरस होता है वो इसमें डालते हैं हम लोग दोस्तों आपके, जिससे पोलियो नहीं होता है, लेकिन उससे पोलियो के खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर आपके जो प्रतिरोधक क्षमता वो आपके बढ़ जाती है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो हमारी बॉडी का जो इम्यूनल सिस्टम है वो एक्टिव होता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाती है इस हल्का जीवित वायरस डालने के कारण। आपने पोलियो केस में आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर ये हल्का जीवित जो वायरस आपके उसमें डालेंगे हम लोग जो है, जिससे इनकी बॉडी के अंदर, जिनसे इनकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है यह बढ़ जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर ये जो क्षमता है यह बढ़ जाएगी, ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। तो वायरस का नाम पूछूं आपसे क्या आपके, तो वायरस का नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ठीक, सॉरी रोग का नाम क्या है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर दोस्तों, ये रोग का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, निषाद जो पूछे आपसे, इस निषाद की दोस्तों फुल फॉर्म क्या लिखना, नेशनल इंस्टीट्यूट लिखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लिखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी लिखना आपके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी लिखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है कि आपके ये लिखिएगा, ये निषाद की फुल फॉर्म है, और ये है कहाँ पर, भोपाल के अंदर, आपको नोट करना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर है, हमारा आंसर अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। एम ये आपके जो है यहाँ पर दोस्तों आपको सुअर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये निषाद ने इसको डेवलप किया है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस है, MA104 इसका नाम है, लाइव एटीन्यूटेड, मैंने कहा ना हल्का जीवित वैक्सीन जो है आपके इसके अंदर जो है आपको दिखाई दे रही है ना। हाल ही में भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली पूछूं आपसे, कहां पर लिखना, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है कहां पर, दिल्ली के अंदर, कहां पर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कहां है बेटा, दिल्ली के अंदर है, नोट कीजिएगा ना। हाल ही में IPL 26 का उप विजेता कौन बना आपके, अरे IPL 26 जीतने वाला कौन बना है, RCB, ठीक है, RCB ने किसको हराया था, गुजरात को हराया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीतने वाला RCB और हारने वाला कौन आपके, गुजरात दोस्तों हारने वाला, ठीक है। बताओ मुझे ऑरेंज कैप किसको मिली है, तो ऑरेंज कैप मिली है वैभव सूर्यवंशी, किसे मिली है, वैभव सूर्यवंशी। और छाप के बताओ पर्पल कैप जो है यह किसको दी गई इस बार आपके IPL के अंदर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने अभी हाल ही में, अरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, D शिव कुमार जो है, सिद्धारमैया के स्थान पे कर्नाटक के नए CM, आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड आपके जारी करने की घोषणा किसने की आपके, अरे ब्लू बॉन्ड पूछूं आपसे, सागरमाला वित्त निगम, नोट करना है, सागरमाला वित्त निगम जो है ये ब्लू बॉन्ड जारी करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा मैंने आपसे, पर्पल कैप की बात पूछूं आपसे, लेकिन आपके रवाड़ा जो है आपके इसको मिला है पर्पल कैप, ठीक है, कबाड़ा नहीं रसगुल्ला, रवाड़ा, क्या रवाड़ा, ठीक है, पर्पल कैप रवाड़ा। और ऑरेंज आपके किसको मिला है, वैभव सूर्यवंशी का नाम ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 26 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन लगाइएगा। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, मैंने आपको इसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों लिखवाया था, लेकिन अब मैं पूरी जानकारी आपको लिखा देता हूं इसके बारे में। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, पहला प्रश्न आपकी जो खोपड़ी में आना चाहिए कि इसका होस्ट कौन है, ठीक है, इसका मेजबान कौन है, तो इसका होस्ट लिखना आपकी दिल्ली है, कौन है, नई दिल्ली जो है आपके यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है, त्यागराज स्टेडियम, कौन सा है, दिल्ली के अंदर
त्यागराज जो स्टेडियम है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों आपके कि यहाँ पर इसका शुभंकर क्या है, इसका मैस्कोट क्या लिखना, तो मयूर जो है इसका शुभंकर है, क्या है, मयूर मतलब मोर, ठीक है। तो मयूर जो है ये इसका शुभंकर है, मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको लिखवाया था कि इसमें पुरुष और महिला टीम जो है आपके उसकी विजेता भारत बनी थी, मैंने कुछ दिनों पहले आपको लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष और जो महिला टीम है, यहाँ पर जो पुरुष टीम है इसने भी गोल्ड जीता था दोस्तों, आपके गोल्ड जीता था आपके, और जो महिला टीम थी आपके जिसमें सृजा अकूला शामिल थी आपके, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ठीक है। तो मानव ठक्कर की जो टीम थी गोल्ड जीता है, और सृजा अकूला की जो टीम है उसने भी गोल्ड जीता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुरुष और महिला दोनों टीम ने गोल्ड जीता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अभी जो है आपके, अभी जो है सिंगल्स की बात करें आपके, तो महिला एकल का जो खिताब है यह जीतने वाली कौन लिखना आपके, तो महिला दोस्तों एकल का जो खिताब है इसकी विजेता कौन बनी है आपके, इसकी विजेता दोस्तों बनी है आपके घोरपड़े, कौन बनी है आपके, तो जो आपके यशस्विनी घोरपड़े हैं यह विजेता बनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यशस्विनी घोरपड़े जो है नोट करना आपके, यह विजेता बनी है, आपको ध्यान रखना है ना। अरे नाम क्या है इनका, इनका नाम है यशस्विनी घोरपड़े, है ना, ये महिला एकल वर्ग की विजेता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है ना, तो महिला एकल वर्ग में कौन जीती है आपके, यशस्विनी घोरपड़े जीती हैं, इन्होंने किसको हरा दिया लिखना आपके, तो इन्होंने किसको हराया, इन्होंने सृजा अकूला को हरा दिया, नोट करना भाई साहब, है ना, इन्होंने सृजा अकूला को हरा दिया है, ये भी भारत की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं पुरुष वर्ग की मैं बात करूं आपसे, अरे वहीं मेल वर्ग की बात करें, पुरुष वर्ग की बात करें आपसे, तो पुरुष वर्ग में विजेता कौन बना लिखना आपके, तो पुरुष वर्ग में जो विजेता बना है, अगर पूछूं आपसे उनका नाम क्या है, तो पुरुष वर्ग में से विजेता का नोट करना आपके, अरे पुरुष वर्ग में कौन विजेता बने पूछूं आपसे, मेल के अंदर कौन विजेता बने पूछे आपसे, पुरुष वर्ग के अंदर कौन विजेता बने, अंकुश भट्टाचार्य लिखना आपके, अंकुश भट्टाचार्य जो है, अंकुश भट्टाचार्य जी जो है आपके ये विजेता बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंकुश जो है विजेता बने किसमें, पुरुष के अंदर, और इन्होंने किसको हरा दिया, इन्होंने आपके, इन्होंने भारत के पायस को हरा दिया, ठीक है। इन्होंने किसको हराया आपके, इन्होंने भारत के ही जो पायस जैन है इनको हरा दिया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंकुश जीत गया पुरुष वर्ग में, सीधा खोपड़ी में सेट कर लो, अंकुश जीत गया, सो आपके पुरुष वर्ग में जीत गया आपके अंकुश, और हराया किसको, पायस को हरा दिया है। और वहीं आपके फीमेल में यशस्विनी घोरपड़े जीत गई हैं, और किसको हरा दिया, सृजा अकूला को हरा दिया है। पुरुष टीम ने भी गोल्ड जीता है भारत की।